नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। अभी अभी एनडीए के घटक दलों की बैठक खत्म हुई है। इसको लेकर हमारी संवाददाता जो है पटना में मौजूद है और मुख्यमंत्री आवास के पास ही मौजूद है। आपको मैं दिखाता हूं, ये जो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं जब नेता गण अपनी मीटिंग को ख़त्म करके मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इसको आपको दिखाता हूं कि नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसको लेकर आप बने रहें इस पूरी खबर में। और देखिए, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हम दिलीप जायसवाल जी का वो बयान जो उन्होंने अब तक दिया है कि क्या मीटिंग की बैठक में हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए इनको। आज एनडीए गठबंधन दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने किया। आज इस बैठक में सभी दल के सर्वोच्च नेता ने अपने पार्टी के तरफ से यह आश्वासन दिया कि हम लोग प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाएंगे और बंद है मुट्ठी तो लाख की। हम लोग पांचों दल मिल करके 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि विपक्ष के किसी अफवाह में किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पड़ना है और एनडीए गठबंधन ने जितना काम किया है बिहार में उस बात को गांव-गांव तक ले जाना है। 2005 के पहले जो सरकार 15 साल थी, उस समय जो नवयुवक थे, नए मतदाता हैं, उनको बताना है कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था। जो काम के बाद घर से बाहर नहीं। बैठक खत्म हुई, क्या कुछ मंथन हुआ बैठक पर? अच्छी बैठक हुई, उत्साहवर्धक बैठक हुई। सबके मन में और सबके भाव में ये था कि हमें मिलजुल करके जो नीतीश कुमार जी ने 2025 के लिए टारगेट फिक्स किया है कि 220 पार, उसको हमें अचीव करना है। एक मुश्त होकर के सभी लोग, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, सभी लोगों ने और हमारे पार्टी के जितने नेताओं ने एक मुश्त होकर, एक स्वर होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2025 में 2020 पार करने का संकल्प लिया। इस बार एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब और कैसे इंटैक्ट होता है? पांचों आदमी के लीडर है, हैं पांचों के विधायक, पांचों के मंत्री, पांचों के जिला अध्यक्ष और भी एनडीए के एक हिस्सा है। और नहीं आए होंगे, उनका कोई कारण रहा होगा, नहीं आए होंगे। तेजस्वी यादव का जो बयान आ रहा है, फिर कैसे देखेंगे? देखिए, तेजस्वी जी का आदत रहा है कि पूरा बयान को कभी भी वो नहीं दिखाते हैं। वो बयान जब हम लोग कोई बयान देते हैं, हमारी पार्टी कोई बयान देते हैं, तो उसमें से काट के जो है जो उनके हिसाब का बयान होता है उसको वो दिखाते हैं। तेजस्वी जी कभी भी विकास नहीं चाहते हैं और उनकी पार्टी को विकास से बहुत नफरत है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और हम लोग की जो पार्टी है, एनडीए पार्टी है, 5 दलों की जो पार्टी है, आप जान लीजिए कि विकास को चाहने वाले लोग हैं और हर हाल में अगला मुख्यमंत्री फिर हम लोग बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो वर्तमान में है। जान लीजिए। आराम से यार। क्या कुछ बैठक में हम मुद्दे पे बातचीत की? बैठक में नेता ने कहा कहीं बिहार के अंदर किसी कोने में कोई भी काम छूट गया हो उसको लिख कर दें, काम किया जाएगा। क्योंकि बिहार के काम के नाम पर हमारे नेता जाने जाते हैं देश के अंदर, और काम करने का नेता का तौर तरीका सब जानता है। हर पार्टी के लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, सबका वो सेवा करते हैं बिहार के अंदर। या रोड हो, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य, जो भी काम हुआ है पूरे बिहार के आवाम के लिए हुआ है। इस नेता ने कहा है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, सबका सम्मान में सबको लगना है, काम करना है और 25 की तैयारी करना है। बताइए बैठक को लेकर क्या कुछ हुआ अब, क्योंकि बैठक में कहा जा रहा है कि 25 का मिशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, एनडीए किसी मिशन के लिए काम नहीं करती। एनडीए के घटक दल बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं। संवेदनशील तरीके से, जिम्मेदारी के साथ कैसे बिहार के एक एक नागरिक के बेहतर जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कैसे एनडीए बेहतर काम करे, इस पे इस बैठक में बात की गई। चुनाव को लेकर भी कुछ बातें हुई क्या? हाँ, निसंदेह उपचुनाव में जनता जनार्दन देवतुल्य हमारे साथ है और हम विजय हासिल करेंगे और 2025 में भी हम 220 प्लस सीट लाएंगे और जीतेंगे, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। एक और बात कहा है कि नीतीश कुमार का जिसके हाथ रहेगा उसका राज रहेगा, तो किधर हाथ है? कहीं हाथ झसक तो नहीं रहा? किसकी बात कर रहे हैं? विपक्ष में एक गैर जिम्मेदार तेजस्वी यादव
जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, जो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो अपनी जाति के लोगों का हक खा रहे हैं, यादवों की राजनीति करने वाले, अपने परिवार में पद बांटने वाले, ऐसे तेजस्वी जी, उनकी बात को मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये एनडीए गठबंधन नेचुरल गठबंधन है बिहार के लिए, और इस गठबंधन में जितना सबलता होगा बिहार उतना मजबूत बनेगा। इसलिए एक संकल्प कि गठबंधन भी मजबूत रहे। सुरक्षा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई है लॉरेंस गैंग के द्वारा। हमको ये सब का कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा मिलना चाहिए उनको, ये हमको कोई जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुभकामना। हमेशा सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ बातें हुई? आज एनडीए चलिए आगे चलो हाँ यही रुके क्या कुछ बात की? नहीं, देखिए आज एनडीए के 5 राजनीतिक दलों की सामूहिक बैठक थी। उसमें हमारे सभी माननीय नेता, सभी अपने एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के उपस्थित थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन में एनडीए को कैसे मजबूत हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 220 सीटें कैसे जीतें, और ये जो चट्टानी एकता है, यह एकता ही हमें 220 सीटों तक पहुंचाएगी, और इसी का आह्वान हमारे माननीय नेताओं ने किया। नीतीश जी ने कहा कि अब 2 बार गलती हो गई, अब बीजेपी के साथ ही रहूंगा। मैं निश्चित तौर पर अपने आत्मसमीक्षा में कुछ चीज़ें उन्हें लगी हुई तो उन्होंने व्यक्त किया, लेकिन हम सब एकजुट हैं और एक साथ हैं। बिहार के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 2025 का मिशन जिस तरह से रखा गया, अरे मिशन हमारा जो रखते हैं वो एकदम फाइनल होता है। चलिए, धन्यवाद। तो लगता है आपको 2025 में फिर से नीतीश? 25 में फिर से नीतीश। बैठे यार, हम सारद बोलता हूँ। खास एक तो ये विस्तारित एनडीए के मीटिंग पूरे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष से लेके और केंद्रीय मंत्री तक मुख्यमंत्री जी ने सबको निमंत्रित किया था, और लोगों ने अपनी बात रखी 2025 की तैयारी के लिए, और कैसे एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़े उस पर बात। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बैठक हुई जा करके है। सभी दलों के नेता, भारत सरकार के माननीय मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिला अध्यक्ष और 5 दलों के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी सब आए थे। एक ही आज का बैठक का विषय था, वह था आगामी विधानसभा चुनाव बिहार का 2025 में एकजुटता प्रदर्शित करके नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से बिहार में 2/3 बहुमत सरकार बनाने का निर्णय हुआ। चुनाव को लेकर क्या बात होगा, ये तय हो गया कि उनकी अगुवाई में चुनाव हम सब लड़ेंगे जा करके, और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। बिहार में विकास हो रहा है, कानून का राज है, और जो काम हो रहे हैं उस जनता ने पसंद किया। लोकसभा चुनाव में देखा आप सबों ने 173 सीटों पर जीते थे जा करके। फिर से एनडीए 2025 के बाद बिहार में आएगी। कितनी सीटों का लक्ष्य रखा गया? 225 का लक्ष्य रखा गया है। इस बार हम निश्चित तौर पर 225 सीट लाकर 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाएंगे। चारों बाई इलेक्शन में एनडीए विजयी होने जा रहा है। सर, अभी पप्पू यादव को बिश्नोई के द्वारा जो है उनको दिया गया है धमकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? अब इस मामले को प्रशासन देखेगा। यदि किसी को धमकी दिया जाता है तो उसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी देखना करके ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। क्या कुछ बात हुई सर आज बैठक की? आज मुख्य रूप से बातें ये थी कि एनडीए मिलजुल कर काम करे, 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते, उपचुनाव में भी सब साथ मिलकर लड़े, सब साथ रहे। सर, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा पप्पू यादव को जो है गाड़ी देखो कहाँ जी। क्या कुछ बैठक में हुई? बैठक नीचे रखो, नीचे रखो।
लगाओ ना यार, ऊपर से काहे लगा? पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है। 2025 की तैयारी हम सबों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठ कर निर्णय लिए हैं। अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। को लेकर के भी कोई बिल्कुल मुसलमान चाहे हिंदू चाहे सिख चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, निश्चित तौर पे सभी लोगों का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में चारों सीट जीतेंगे। तो ऐसे नहीं भोटा आगे बोलिए। 2025 में 220 पार का नारा दिया गया है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 2025 में 220 पार होना चाहिए। आज के पूरे बिहार के एनडीए के जिलाध्यक्ष समन्वय बना करके चलना है बूथ स्तर पर। इसकी बैठक आज से शुरू हो गया, प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर पर हुई है सर। सर्वसहमति से 2025 में 220, फिर माननीय नीतीश। जो हाल के दिनों में जो माहौल हुआ, क्या वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बस ये मजबूत पहले अपने में चारों चिल्ला पूरी मजबूती के साथ 2025 के चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश नेतृत्व में पूरा सरकार बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम पंचायत स्तर तक एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर। तो देखिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है। दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम वो बड़े नेता जो एनडीए घटक दल से हैं, चाहे वो जदयू के हैं चाहे वो भाजपा के, वो सभी मीटिंग से निकल चुके हैं। और जो बातें निकल कर आ रही हैं कि अभी जो मीटिंग हुई है वो बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर है। साथ ही जो कुछ मुद्दे हैं जो पार्टी को लेकर तल्ख नज़र आते हुए दिखे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले चुनाव में जो पार्टी निकल कर आएगी वो एनडीए होगी और बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा, नीतीश कुमार के अलावा कोई भी लोग आ जाए, दूसरी पार्टी नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री जिसके साथ बैठेंगे। पूरे इस मीटिंग का जो निचोड़ निकल रहा है वो उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे वही पार्टी सत्ता में रहेगी। हालांकि उन्होंने दूसरी तरफ जाने की और इशारा नहीं किया है, दूसरी तरफ फिर से पलटी मारने की इशारा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर भाजपा को ये कह दिया कि जब तक वो नीतीश कुमार हैं जिसके साथ हैं उसकी पार्टी सत्ता में रहेगी बिहार में, दूसरी कोई पार्टी चुनाव में जीत कर नहीं आने वाली। चूंकि ये बयान जो है तेजस्वी यादव का भी आया था बीच में, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक बिहार में कोई दूसरे की पार्टी, कोई दूसरी पार्टी बिहार की सत्ता में नहीं आ सकती। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। 300 माह ज्योतिर्घ में गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।